सुखमणि साहब के अष्टपदी का वो श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। नानक कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बातों के ऊपर मत जाना, उसके जीवन को जीने का ढंग देखना, वो क्या कहता है उसको छोड़ देना, वो कैसे जीता है ये देख लेना, तो तुम जिंदगी में बहुमूल्य हीरे पालोगे। गलत गलत कट जाएगा, ठीक ठीक शेष रह जाएगा। अभी मेरे पास मेरे ही एक पुराने शिष्य का कमेंट आया, श्री माधव पांडे, बाबा तब तो आप ऐसे बोल रहे थे, आज आप ऐसे बोल रहे हो, इसमें मति भ्रम नजर आता है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं सफीर के चारों ओर से चलता हूं, कभी पूर्व की ओर से चलूंगा तो पश्चिम की तरफ जाऊंगा, और कभी पश्चिम की ओर से चलूंगा तो पूर्व की ओर जाऊंगा। दक्षिण चलूंगा उत्तर की बात करूंगा, उत्तर चलूंगा दक्षिण की तरफ तो दक्षिण की बात करूंगा, और तुम इसी लपेटे के अंदर रगड़े जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे शब्दों से मत चिपट जाना। ये शब्द तुम्हारे भीतर कांटा चुभा है, उस कांटे की चुभन से तुम तड़प रहे हो, और मैं दूसरे फोर्सेप्स से उस कांटे को खींच लेता हूं। और आप फिर उस कांटे से प्रेम करते हो जिससे कि उस फोर्सेप्स से जिसने आपका कांटा निकाला। यही मुश्किलात सभी धर्मों में, सारे विश्व में व्याप्त है। मास्टर ऑफ मास्टर्स सफीर के चारों तरफ से चलेगा, अन्यथा भूल ना पाएगा। सफीर के किसी कोने से चलेगा और वहां से केंद्र तक पहुंचेगा और कहेगा मैं पूर्व से चल रहा हूं, पश्चिम की तरफ चल रहा हूं, रास्ते में केंद्र आएगा। और जो पश्चिम से चलेगा वो कहेगा मैं पश्चिम से चला, पूर्व की तरफ चल रहा हूं, रास्ते में केंद्र आएगा। अब एक बात तो मिल गई, क्या? रास्ते में केंद्र आएगा। ये तो जच गई आपको बात। आप भी रास्ते में केंद्र को ढूंढ रहे हैं, राहत को ही ढूंढ रहे हैं, चैन, सुकून, आनंद, खुमारी, खुशी, अलमस्ती, वो बाबरापन, मदहोशी, वो मस्त हवाएं, आप भी तो वही ढूंढ रहे हैं। और ये गुरु आपको शिक्षा देता है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ही नहीं बोलता है, गुरु सबका गुरु है, गुरु सबके लिए बोलता है। जो बीत गए, जो आज हैं और जो आएंगे, उन सब के लिए गुरु बोलता है।
और तुम्हें गुरु के शब्द सिर्फ इसीलिए प्रयोग करने चाहिए कि आपके गड़ा हुआ कांटा वो शब्द निकाल ले। फिर उस कांटे को जब निकाल लिया जाए फोर्सेप्स से पकड़ के, तो उस दोनों कांटों को फेंक देना। जिस फोर्सेप्स से कांटा निकाला एक तो वो, और जो कांटा चुभा हुआ था एक वो, दोनों कांटों को निकाल देना। फिर आप दूसरे कांटे से प्रेम करते हो कि इसने तो मुझे राहत दी, इसने तो मेरा दर्द दूर किया है। यही मुसीबत है, सारी दुनिया की यही मुसीबत है। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों होता है। परमात्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, और आपको रोग है शब्दों के पकड़ने का। बस शब्दों के पकड़ने के रोग को गुरु समाप्त करवाना चाहता है। गुरु का एक ही मंत्र है, अन्यथा तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो। शब्दों की कांटों की चुभन में तुम हाय हाय चिल्ला रहे हो, और गुरु तुम्हारे इस कांटे को निकाल देता है। फिर आप दूसरा काम करते हो, गुरु का कांटा संभाल के रख लेते हो। यह तो अद्भुत चीज है, इसने तो मुझे राहत दी थी। यही चूक हो जाती है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि कुछ चलोगे भी, शास्त्रों को छोड़ दिया मेरे कहने से और मेरे शब्दों को पकड़ लिया। शास्त्रों को निकाल फेंका बाहर, गंगा जी में द्रोहित कर दिया, और मेरे शब्दों को दिमाग में फीड कर लिया। बात तो शब्दों से हीन होने के थे, बात थी कि कैसे शब्दों से तुम खाली हो जाओ। मतलब तो ये था मेरे बोलने का, कैसे तुम शब्दों से परे हो जाओ। और तुम शब्दों से परे तो हो गए एक बार, कांटे की चुभन बंद हो गई, लेकिन जिसने कांटा निकाला था आप उसके गुलाम हो गए। आपने बाबा उस वक्त ये कहा, आज आप ये कह रहे हो स्वाभाविक है, पश्चिम से चलूंगा तो बात तो पश्चिम से चलूंगा तो बात तो मैं पूर्व की करूंगा, मुख तो पूर्व की तरफ होगा, और जब पूर्व से चलूंगा तो मुख तो पश्चिम की तरफ होगा। लेकिन रास्ते में केंद्र आता है, और मतलब केंद्र तक ही सीमित है। केंद्र तक पहुंचना हमारा चरम लक्ष्य है, और केंद्र तुम ही हो, वो सब्र का पैमाना, वो आनंद की प्रति मूर्ति, वो खुमारी का झरना, वो महकती हुई आनंद की खुशबू, वो थिरकती हुई हवाओं की लहराती हुई उद्यान के वो फूलों की खुशबू, तुम ही तो हो, और कौन है? तुम्हारे अतिरिक्त यहां कुछ नहीं। बाबा ने पहले कहा, अवर न देखे एकस बिन कोई, एक के बिना उसे दूसरा नजर नहीं आता, मानता नहीं वो। जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। वो देखता है हर जर्रे में।
और बाबा कहते हैं ये लक्षण मैंने आपको बतला दिया, शब्दों से मत पकड़ना किसी आदमी को, किसी महान पुरुष को शब्दों से मत पकड़ना, चूक जाओगे। नानक ए लक्षण, कौन सा लक्षण? मन साचा मुख साचा सोए, और न पेखे एक कसबे न कोई। उसको एक ही नजर आता है, उसको दूसरा नजर नहीं आता। पूर्व से चलता या पश्चिम से चलता, उत्तर से चलता या दक्षिण से चलता, नजर उसको केंद्र आता है। पहुंचना कहां है? केंद्र में। कहीं से चले, पहुंचना केंद्र में, और रास्ते में केंद्र आएगा। सभी के आता है। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। बातों से बकवास चाहे कोई कुछ करता रहे, लेकिन ये अगर लक्षण नहीं है उसमें, तो वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। मेरे पास रोज कभी कोई ना कोई मस्खरी से किसी का कमेंट या किसी की क्लिप भेज देता है। अब ये क्लिप किसने भेजी है? कोई आचार्य है। ये आचार्य अक्सर तो मूर्ख ही होते हैं, अक्सर कहते हैं। तुम्हें स्पेयर छोड़ देता हूं कि तुम अपने आप को बचा लो कि भाई हमने अक्सर के जो बाहर आ गया वो मैं, लेकिन अक्सर होते मूड ही हैं। या तो बिल्कुल नहीं पढ़े वो आचार्य बन जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिए आईएएस बन के वो आचार्य हो जाते हैं। होते मूड हैं। जिसके औलाद न हो रही हो, गऊ को कनक खिलाते हैं, और जब गऊ गोबर करेगी तो उस गोबर में वो कनक के दाने आ जाएंगे। तो भीतर जो जीआईटी सिस्टम लगा है गऊ के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके भीतर से जब वो गुजरेगी कनक, तो ऐसा रसायन पी जाएगी, ऐसा रसायन पी जाएगी कि जब वो गोबर करेगी तो उस गोबर में से चुन लेना, वो दाने साबुत निकलेंगे, निकलते ही। मैंने गोबर में से निवाला निकालते हुए गरीब लोग देखे, जबकि बदमाशों के गोदाम भरे होते हैं कनक। ये गरीबों का खून है। ये लूट खसूट पापा बाज न होवे, कट्टी मोया संग न जावे। तो उसको चुग लेना, कनक के दानों को धो लेना, पीस लेना, और उस आटे से रोटी खा लेना बनाकर। भक्त लोग तो कुछ भी करवा दो, ये तो गाय कही है मैंने। अगर ये सुअर भी कह दें तो कोई खास बात नहीं, चलेगा। क्योंकि अगर कहना ही है और दिमाग ही नहीं है तो फिर कुछ भी बोल दो। अनुभव भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, तो कुछ भी बोल दो। बाहरी ज्ञान भी नहीं है, भीतरी ज्ञान भी नहीं है, तो फिर कुछ भी बोल दो। और उस आटे की रोटी खाने से निश्चित रूप से बच्चा हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर दूं। मैं भी अक्सर ही लोगों से कष्टों के उपाय हेतु
सवा मनी करवा लिया करता हूं अपने वेट के हिसाब से। दलिया डाल दो और ये शक्कर डाल दो, चारा और तूड़ी डाल दो, भूसी। तो थोड़ा ख्याल रखना। अब आप कनक दलिए की जगह ना आटा डाल दिया, क्योंकि शीघ्र ही आप पाओगे ये भक्तजन गोबर में हाथ मारते हो। शीघ्र ही आप ये दृश्य देखोगे, ये भक्तजन गोबर के भीतर हाथ मारकर कनक के गेहूं के दानों को निकालेंगे। तो दाना नहीं निकलना चाहिए, इसलिए अब मैं कहता हूं कि कनक मत डालिए, आटा डाल दीजिए, क्योंकि वो तो गोबर गुड़ हो ही जाएगा। तो गर्भवती स्त्री के बच्चा, अगर किसी स्त्री के बच्चा नहीं होता तो वो गर्भवती हो जाएगा। ये टोटका बताया है। तो मुझसे पूछा बाबा, बिटिया पूछ रही है बाबा क्या इस दिन के लिए मुझे जिंदा किया था, ये भी दिन दिखवाना था, ये भी पढ़वाना था, इन दुष्टों के वचन भी सुनने थे। एक ने तो यहां तक लिख दिया मैं नहर में डूब रहा था, आपने बचा लिया। और आज मैं सोचता हूं कि काश आपने ना बचाया होता। अगर यही दिन दिखवाना था, ऐसे दिन ही दिखवाने थे, तो आपने न बचाया होता। हद हो गई। इनको या तो पागल खाने में भर्ती करवाता हूं, या जेलों में ठूंस दो, या मानसिक उपचार करवा दो। दो इलाजों से अलावा इनका कोई इलाज नहीं। और ये आजकल ही ज्यादा होना शुरू हुआ है। तो सरदार जी के राज में कहां था, मनमोहन सिंह के राज में ऐसा कुछ नहीं था। अभी जब से ये जुनून आया है, तब से ऐसा कुछ रील्स चल रहा है। ये देखो, रोज देखो। मैं तो मस्करी के लिए इनको पढ़ लिया करता हूं। थोड़ा आनंद और गहरा हो जाता है, मस्ती और सघन हो जाती है, खूब आनंद आता है। ऐसे ऐसे चुटकुले तो कभी सुने ही नहीं थे, और ये मुफ्त में सुनाते हैं बेचारे। कितना उपकार कर रहे हैं। कह नानक ब्रह्म ज्ञानी सोए, वही ब्रह्म ज्ञानी जो मुख से सांचा बोले, मन से सांचा हो, जिधर देखे उधर वो एक ही नजर आए। बस बाबा कहते हैं यही लक्षण है ब्रह्म ज्ञानी का। और ब्रह्म ज्ञानी के बहुत से लक्षण बाबा बताते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है, मुख बोलता है, वह नहीं बोलता। आंखें देखती हैं, वह नहीं देखता। कान सुनते हैं, वह नहीं सुनता। बुद्धि सोचती है, वो नहीं सोचता। कंठ गाता है, वह नहीं गाता, लेकिन है, वह तुम्हारे अंतस में है।
ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप्त। वो कौन है? निर्लिप्त वही हो सकता है जो साक्षी है, जो सदैव विटनेस में रहता है, जो सदैव आपकी सभी क्रियाओं को बराबर निहार रहा होता है। आप चाहे किसी अवस्था में भी पाप कर रहे हैं तो भी वो देखता है, पुण्य कर रहे हैं तो भी वो देखता है। आप गंदी अवस्था में हो तो भी वो निहार रहा होता है, आप चंगी अवस्था में हो तो भी वो निहार रहा होता है। सभी अवस्थाओं का परम साक्षी, प्रत्येक क्षण पल पल का साक्षी जो है वह, उसकी बात कर रहे हैं बाबा नानक। जो उसको जान लेता है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप्त। जिसने उस निर्लिप्त के पास ठिकाना बना लिया, जो धीरे धीरे चल के उस तत्व के पास पहुंच गया, जो किसी भी चीज के साथ निर्लिप्त रहता है, जो क्लिंग नहीं होता, जो चिपटता नहीं। अब देखिए माधव पांडे जी, तुम्हारा अंत का स्वभाव, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, आनंद चाहते हो, कुमारी चाहते हो, खुशी चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, सुगंधि चाहते हो, वो स्वभाव तो ऐसा है, नॉन क्लिंगनेस। और तुम मेरे शब्दों से चिपके पड़े हो। यही रोग तुम्हें पहले था। शास्त्रों के शब्दों से चिपक गए थे और अब शास्त्रों के शब्द आपने फेंक दिए, मेरे शब्द पकड़ लिए। फर्क क्या पड़ा? जरा भी नहीं पड़ा। मेरी जखाई बन के रह गई, आप पर असर कुछ नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे सुनते क्यों हो? हट क्यों नहीं जाते? अगर तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं, फिर जरूरी ही मुझे सुनना है, किसी और को सुन लो शायद। अरे दवा किसी की भी लग सकती है, किसी और हकीम को खोज लो, किसी और डॉक्टर वैद्य को खोज लो। जब इतने वर्षों से मुझे लगातार सुन रहे हो, आपको बात समझ नहीं आती, तो जरूर ही है किसी और का घर देख लो। ये लोग अक्सर कह देते हैं, बाबा लोग पांडाल लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं, आपको क्या दिक्कत है? मेरे पंडाल न लगाने से पहले यह बताओ, आपको क्या दिक्कत है? तो मौन हो जाते हैं। मेरी स्वतंत्रता है, मैं नहीं लगाना चाहता, नहीं लगाना चाहता। तो लोग तो पंडाल लगाते हैं और बड़े बड़े माइक लगाते हैं और खूब झूमते हैं, नाचते हैं, डांस दिखाते हैं। ये किशोरियां खूब नाचती हैं, भजन गुनगुनाती। आप क्यों नहीं नाचते? मैंने कहा मेरी मर्जी। पंडाल नहीं लगाता तो इसमें मेरी स्वतंत्रता है। थोड़े से ज्यादा सुनने वाले मिल जाएंगे, थोड़े से ज्यादा फॉलोवर्स इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा यही तो तकलीफ है, मैं फॉलोवर्स को इकट्ठा करना नहीं चाहता,
मुझे चाहिए मुमुक्षु, मुझे चाहिए वो हृदय जो संसार के तीक्ष्ण बाणों से लहूलुहान हो गए। मुझे चाहिए वो जिस्म जिनके भीतर तरकश से निकले हुए वो चुभते हुए तीर छाती से आर पार हो गए, जो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, जिसके पास सब कुछ हो, बस वो ना हो, जिसकी तलाश सदा से सभी प्राणियों के होती है, और वो है सुकून, तृप्ति। तुम्हें जब ऐसा लगे कि सब है, भाई हैं, बंधु हैं, पिता है, माता है, रिश्तेदार हैं, जब तुम्हारी आंख खुल जाए, सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। ऐसा जब लगने लगा सब है, माँ बाप हैं, पुत्र पुत्र आदि हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, धन है, कारोबार है, सभी पदार्थ हैं, सुख सुविधाएं हैं, अनेकों मंजिलों की कोठी है, चमचमाती कार, कोई कमी नहीं। इन सब के होते जब ऐसा लगने लगे नहीं है वो जिसकी आंतरिक प्राणों को इच्छा है, और वही खोज तुम सदा से किए हो, कितने जन्म बीत गए। एक खोज आपके भीतर, वो खोज क्या है आप वो पता ही नहीं लगा सके कि आखिर मैं चाहता क्यों, तुम्हें ये भी नहीं पता चला। सब तो है, जिसने जो कह दिया वो पा लिया, लेकिन फिर भी क्या है जो अभी एक तड़पन बाकी है, जो हृदय छिदा जाता है, जो गुम हो गया है, जिसकी रात में जाग जाग कर हम करवटें बदलते हैं। रात नींद नहीं आती, दिन में चैन सुकून नहीं आता, वो क्या है जिसकी तलाश मैं कर रहा हूं।
और जिसने जैसा कहा ये पालो, सुकून मिल जाएगा, पा लिया, नहीं मिला। बड़ी से बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठ गया कंगाल, भिखारी ही रही। गद्दियां बड़ी लोगों ने दे दी, लेकिन तुम मंगते के मंगते ही रहे, याचक के याचक ही रहे। फिर मिला क्या खाक? अगर तृप्ति ना मिले, संतोष ना मिला, सब्र ना मिला, तो जो मिला वो धूल है, जो मिला वो राख है, जो मिला वो भस्म है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ध्यान रखना, ज्ञानी शब्द अलग है, ब्रह्म शब्द अलग है। ये परिभाषा, ये गुण ब्रह्म के हैं। ज्ञानी में आ जाते हैं कब? जब ब्रह्म से ज्ञानी करीबे में आता है, एक मेव हो जाता है, मिल जाता है, उसमें समा जाता है। ये दो शब्द है। मेरी व्याख्या ठीक से समझ लेना, इन शब्दों को शास्त्र मत बना लेना, यही मेरी बेनती है। भूल जाना, तुम्हारे अंतस में ये उतर जाएंगे, खोपड़ी में मत भर लेना। मैं जानता हूं ऐसे सवाल करने वाले माधव पांडे मुझे खोपड़ी से सुनते हैं, और मैं बहुत बार कहती हूं कि या तो मुझे सुनना बंद कर दो, या फिर खोपड़ी से सुनना बंद कर दो। लेकिन सदा इनका एक ही सवाल रहता है, अगर तुम ना पहुंचोगे परमात्मा तक तो कौन सी प्रलय आ जाए? छोड़ दो, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ये दो शब्द हैं, ब्रह्म और ज्ञान। मेरे शब्दों को सुनकर, मेरी तीक्ष्ण भाषा को सुनकर बहुत से व्यक्ति मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। शुभ है। अगर तुम अपने टूटते हुए अहंकार को नहीं देख सकते तो फिर आपको अपने अहंकार को बचाने का नैतिक दायित्व है। मैं तो अहंकार को तोड़ने का जिम्मा लिया, कैसे इल्यूजन आपका भंग हो जाए। तुम इल्यूजन में हो, भूला भूला फिर जगत में ऐसा नाता रे, भूले भूले फिर रहे हो। मैं कौन हूं इसके बारे में तुम भ्रमित हो, और संत का उपदेश तो बस एक यही होता है। संत का एक ही उपदेश है, हु आर यू, नो थायसेल्फ। सेल्फ रिमेम्बरिंग, बार बार याद कराता हूं। और तुम्हारे अंदर इल्यूजन है। तुम कौन? तुम शरीर, तुम ये सारे यंत्र हो, मन मस्तिष्क से सोची गई विचार हो, हृदय से निकली भावना। बस यही कुछ तुमने देखा है और यही तुम कुछ हो। इससे आगे तुम जाना नहीं चाहते,
इसीलिए जा नहीं पाते। बार बार मुझसे सवाल पूछते हो, बाबा कहाँ अटक गया? अरे भाई, जहां थे वहीं अटके हुए हो। कुआं तो है, अमृत कुंड है, बहुत गहरा है, लेकिन ऊपर जो पाइप लगी है उसको जफ्फा डाले बैठे हो, ये नहीं छोड़ते। मैं बहुत कोशिश करता हूं ये पकड़ कैसे छूट जाए और धर्म से आप उस अमृत कुंड में विलीन हो जाओ, लेकिन आप इतने ढीठ हो, जन्मों जन्मों के संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये आपकी मजबूरी समझ लो, ये आपकी एक आदत समझ लो। तुम्हें कोई उस अमृत कुंड में नहीं पहुंचा सकता तुम्हारे बिना। एक तुम ही हो जो तुम्हारे उद्धार कर्ता बन सकते हो। दूसरा कोई, दूसरा सहायक हो सकता है, गुरु की तरह मार्गदर्शक हो सकता है, पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना अहिंसक है, वो आपकी इच्छा के बगैर आपको उस अमृत कुंड में धकेल भी नहीं सकता। इसलिए गुरु 100 बार पूछता है, आपसे मूक हामी लेता कि गिरा दूं, अमृत कुंड में गिरा दूं, देख लो। और तुम अमृत कुंड में गिराने की हामी तो भर लेते हो, क्योंकि उसका आस्वादन, व्याख्यान, उसका प्रकटावा, उसकी जो परिभाषा हम करते हैं, वो सुहाने बोल, वो सुरीला कंठ, वो मीठी मीठी कोयल की कुहू कुहू, और वो नृत्य जो राधा करती है निधिवन में, उन घुंघरुओं के छनक छनक आपको सुनाई पड़ती है मीरा के घुंघरू। और मधुवन में राधा जब नाचती है तो तुम्हारा हृदय बड़ा पुलकित होता है। और भगवान कृष्ण जब बांसुरिया बजाते हैं, मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ये बड़ा छूती है आपके हृदय को। उस अमृत कुंड में जंप करने का मन करता है। जैसे ही आप इन हवाओं से मुक्त होते हो, प्रवचन समाप्त हुआ और आप फिर वही 2 दूनी 4, क्या करे? आप खुद ही जिम्मेदार हो। अगर आप मुक्त नहीं हो रहे हो तो कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। पहुंचना आपने, पकड़ आपकी है, छोड़नी आपने। गुरु एक सहायक हो सकता है, और तो और छोड़ो, आप तो गुरु से ही चिपट जाते हो। गुरु के पांव छोड़ते नहीं, और गुरु ही आपके लिए आखिर में बंधन बन जाता है। मैंने बहुत बार कहा, जिस गुरु ने उस अपूर्व का दर्शन किया, करवाया,
उसका ऋण तो उतारना पड़ेगा। आपका मन तरह तरह के तर्क देता है। गुरु आपके लिए अंतिम बाधा बन जाता है, और ये मेरे शब्द आपके लिए अंतिम बाधा बन गए। जिस कांटे से मैंने आपका कांटा निकाला, आपकी पीड़ा समाप्त हुई। कुछ क्षण के लिए आपने कहा, आहा, यह तो बड़ी अजीब चीज है। तो आपने शास्त्रों को फेंक दिया, मेरे शब्दों को शास्त्रों की जगह प्रतिस्थापित कर लिया। आओ, आपका स्वागत है। रोग वही का वही रहा, और मुझे योजना बताते हैं, बाबा बाहर क्यों नहीं निकलते? मिला करो, झूला करो, कुछ थोड़ा सा फॉलोवर्स की संख्या बढ़ेगी, कुछ मानने जानने वाले लोग इकट्ठे होंगे। लोग तो पुकार रहे हैं, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और आप धकेल रहे हो, भागो यहां से। ये उल्टी गंगा क्यों? मैं कहता हूं, मेरी मौज, आप अपनी सोचो। मुझे शिक्षा दीक्षा मत दो। मैंने जो करना है अपनी मस्ती के स्वरूप में करना है। मैंने जो करना है वो मैंने नहीं करना है, वो उसने करवाना है। जिस ए लिखे तिसे सर ना, जिव फुरमाए तिव तिव। जैसे वो हुक्म करेगा वैसे ही ये सारे अस्त्र शस्त्र चलते रहेंगे, ये अंग प्रत्यंग वैसे ही काम करेंगे। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं किनारे लग गया, आप अपनी फिक्र करो। वो बाहर निकलवाएगा, मैं निकल जाऊंगा। वो जो बुलवाता है बोल जाता है। कहां रोक पाता हूं मैं, और आप कहां रोक पाते हो? रोज आप किसी को गाली निकाल देते हो, रोज आप किसी से झगड़ा मोल लेते हो, रोज आप किसी से थाना कचहरी हो जाते हो, और आप कहते हो ये मैंने पता नहीं किस नादानी में कर दिया, मैंने ऐसा चाहा तो नहीं था। कौन करवा जाता है? ये तुम्हारे वश में होता है? कोई करवा जाता है, बस वही करवा जाता है जो सब कुछ करवाता है। तुम्हें उसकी झलक नहीं मिलती, इतनी ही गलती खा जाते हो। संत वह जो उसके अदृश्य हाथों को, उंगलियों को नचाते हुए देख ले कि मैं तो उसके हाथ की कठपुतली हूं। नचाने वाले हाथ तो वो हैं जिन धागों से मैं बंधा हुआ। मैं उसकी स्टेज का एक अभिनेता, जैसा वो रोल करवाएगा करवा लेगा। दास बनाएगा, राजा बनाएगा, सेवक बनाएगा, शैतान बनाएगा, इंसान बनाएगा, भगवान बनाएगा, देवता बनाएगा, वह बनाएगा, और मुझे बनना पड़ेगा। नचाने वाला वो संत कहता मैं तो हूं ही नहीं। संत ने जान लिया वह कहां है। संत ने जान लिया कि मैं नहीं हूं। जब उसने जान लिया तभी तो संत कहलाने के योग्य हुआ। अगर मैं उसका बना रहता, अगर उसे इल्यूजन बना रहता,
तो वह कभी उस एकस को नहीं देख पाता जिसके बिना दूसरा कोई है ही नहीं। सिर्फ एक ही है, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। संत जान लेता है कि मैं नहीं, वह ही है। जैसा नचाएगा वैसा नाचूंगा, और तुम हो भी कहां? तुम्हें तुम्हारी औकात बताना। इतनी विराट सृष्टि के भीतर अगर तुम्हें एक रेत के कण की संज्ञा जो देते हैं वह भी भूल करते हैं, क्योंकि उस रेत की कण की संख्या भी उसके अनंत गुणा कम। भी तुम्हारी औकात कहां है? तुम्हारी कुछ औकात नहीं। छाती तुम कितनी ही फैला लो, बातें तुम कितनी ही बगैर लो, कल तक जो शहंशाही आलम थे आज कहां है? आज कहां है जो कहते थे कि हम कभी ना मरेंगे, हम तो सदा रहेंगे, वो आज कहां है? जो चक्रवर्ती सम्राट थे कितने थे, कितने आए, कितने रहे और कितने चले गए, वो आज कहां है? कल ये भी नहीं रहेंगे जिन्हें आप देख रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, ये भूल जाते हो। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप रहता जल में ही है, जीवन जल से पाता है लेकिन निर्लेप होता है। ब्रह्म ज्ञान जब तक ज्ञानी होता नहीं व्यक्ति तो ब्रह्म अलग रहता है, वह ज्ञानी अज्ञानी के रूप में रहता है। अब इसको ठीक से समझ लेना। ब्रह्म तो सदा से ब्रह्म है, वह तो न बदलता है, न मरता, न कटता, न सूखता, न गलता। लेकिन ज्ञानी बदलता है। ज्ञानी किसी वक्त अज्ञानी था, कभी ज्ञानी हो सकता है, बस एक पल ही की तो बात है। सोने और जगने में कितनी देर लगती है? आंखें खुलने की ही तो बात होती है। आंखें खुलने से पहले सोया था, आंखें खुल गई तो जाग गया, यही तो फर्क है। तुम में और संत में कोई ज्यादा फर्क कहां है? तुम सोए हुए भगवान हो, संत जागा हुआ भगवान। और जब जाग जाओ तभी सवेरा हो जाएगा। बस एक छोटा सा कांटा है। देखो आंखियां कितनी बड़ी हैं, इनमें धूल का एक छोटा सा कण पड़ जाए तो सारा संसार दिखना बंद हो जाता है। यद्यपि बहुत बड़ी हैं, यद्यपि कण की औकात आंखों के बराबर बहुत कम है, नगण्य है, लेकिन फिर भी जब आंखों में ये धूल कण पड़ जाए तो आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। बस अज्ञान का यही धूल कण आपको देखने नहीं देता सत्य क्या है। तुम में और संत में जरा भी तो भेद नहीं। इतना सहज है संत हो जाना जितना तुम्हें कभी सोचा ही नहीं। काश 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 कभी तुम अपने आप को जानने में समर्थ हो जाओ। काश, तो तुम पाओगे कि किस किस ने
तुम्हें मूर्ख बनाया, किस किस दुष्ट तथा कथित गुरु ने तुम्हें गलत मार्गदर्शन दिया। तुम पाओगे किसने जो विधियां तुम्हें बताई वो गलत थी, वो झूठ थी। लेकिन तुम पहुंच जाओ तो, काश तुम पहुंच जाओ, फिर तुम मूक नहीं रहोगे, तुम वाचाल हो जाओगे, तुम पुकारोगे, तुम ऊंचे ऊंचे पुकारोगे, ढोंगी या पकड़ी, लेकिन पहुंच जाओगे, फिर समझाएगा इन लोगों ने झूठ बोला था, इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगियों का चैन, सुकून और सुरूर छीन लिया, और छीनने के कारण ऐसी ऐसी विधियां दी कि तुम्हारी रातों की नींद गुम हो गई, दिन का चैन और करार खत्म हो गया, तुम मारे मारे फिर रहे हो, तड़प रहे हो। उस आनंद की एक झलक के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, उस आनंद की एक झलक के लिए क्या नहीं कर देते तुम। सभी गुनाह उस आनंद की एक झलक के लिए होते हैं। ये बड़े मजे की बात है, तुम्हें कुछ और भी लगेगी, लेकिन सत्य है, गुनाह भी तुम उस आनंद की झलक के लिए करते हो। दुश्मन को मारते हो, और दुश्मन मर गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मुक्त हो जाऊंगा तो बंधन रहित हो जाऊंगा। दुश्मन गया तो दुश्मनी भी गई, और दुश्मनी एक बाधा थी, एक जंजीर थी, एक हथकड़ी थी। बड़ी नई बात सुनने में आ रही है। तुम्हारी हत्या भी उसकी झलक देखने का एक ढंग है। तुम्हारे सारे कर्म उसकी एक झलक देखने के ढंग है। अंतरंग क्षणों में जाना, द्वेष करना, वैमनस्य करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सब तुम्हें जानकर हैरानी होगी। ये तुम क्यों करते हो, तुम गहरे में जाके कभी कंगाला नहीं सकते। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर की एक उत्कंठा बाकी रह गई। मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, काश काश तुम देख लेते उसे एक बार कि तुम हो कौन, तो मिट जाता सारा आपाधापी। तुम जो भी करते हो, सिगमंड फ्रॉयड ने एक शब्द कहा, मानव जो भी करता है सुबह से शाम तक वह है दैट इज सेक्स ओरिएंटेड। बस बात तो ठीक कह गया, लेकिन मनीषियों ने थोड़ी डायरेक्शन बदली। मनीषियों ने डायरेक्शन ये बदली कि तुम जो भी करते हो उस परम सुख की झलक देखने के लिए करते हो। तो शब्द ठीक खोज लिए। एक तल तक जाकर सिगमंड फ्रॉयड ठीक था, लेकिन क्योंकि पश्चिम का खिलाड़ी था, अगर वो पूर्व में हुआ होता तो सिद्ध मनीषी हो जाता, लेकिन वह पश्चिम में था, इसलिए उन्हें शब्दों तक ही इजाद कर पाया। जो तुम 2400 घंटे कर रहे हो दैट इज सेक्स ओरिएंटेड, वह काम के इर्द गिर्द है, और ठीक भी है, ऊपर ऊपर की परिधि में ठीक भी है। लेकिन अगर यही मनीषी बन जाता तो ये शब्द थोड़े बदल जाते। तो फिर सेक्स ओरिएंटेड की जगह वह हो जाता ईश्वर की झलक पाने के ललक। तुम जो भी करते हो उसके भीतर एक हीरा छुपा हुआ है, उस आनंद की एक झलक पाने की ललक प्रत्येक के भीतर है, लेकिन वो मिलते नहीं। जहां कहीं वो सुकून आ जाता है तुम्हें पल भर का,
तुम वहीं ठहर जाते हो। वो चाहे अरदास में मिल जाए, वो चाहे प्रेम में मिल जाए, चाहे प्रार्थना में मिल जाए, चाहे अंतरंग क्षणों में मिल जाए, चाहे जीवा के ऊपर सुस्वादु भोजन में मिल जाए, चाहे सुंदर दृश्य देखने में मिल जाए, या मधुर संगीत सुनने में मिल जाए, या किसी कोमल शरीर का स्पर्श करने में मिल जाए, लेकिन तुम उसकी झलक देखना चाहते हो, पल पल के लिए, एक पल के लिए। और तुम उस एक पल पल के लिए इतने पागल हो जाते हो कि बहुत से लोग तो एक क्षण के स्वाद के लिए मैंने फांसी पर चढ़ते देखे। फांसी तक की परवाह नहीं करते, इतना करेज आ जाता है उनमें उस ललक के लिए कि वो फांसी की भी परवाह नहीं करते। मनुष्य इतना पागल हो जाता है, किसी भी जरिए से उसका एक झलक पाने को तत्पर। काश तुमने ये बलिदान सही मार्ग पे चुना होता। फिर सुन लो, तुमने ये बलिदान सही मार्ग पे चुना होता तो तुम्हारी तड़पन सदा सदा के लिए मर जाती। बस मार्ग ही गलत है, और ये मार्ग देने वाले तुम्हारे तथा कथित गुरु। विधियां कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत करो, वो मत करो। ये 10 कमेंडमेंट्स नहीं है, ये 100,000 ऑफ कमेंडमेंट्स। हजारों तरह की बंधन आपके दिमाग के ऊपर चिपकाती है, और इन बंधनों में तुम जी रहे हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं तुम पल पल मर रहे हो। जो 50-60 साल व्यक्ति कहता है मैं जी लिया, वह मूर्ख है। वह जी नहीं लिया, वो पल पल मर लिया। अगर वो जी तो एक पल के लिए लेता। सच में अगर तुम कभी एक पल के लिए जी लो तो मेरे शब्द तुम्हें याद रह जाएं कि बाबा ने कहा था कि जिस पल तुम सच्ची तरह से जी लिए, उस ब्रह्म के साथ एकाकार होके जी लिए, जिंदगी में क्रांति घटित हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। उस ब्रह्म के साथ गलवकड़ी डालकर, उस ब्रह्म के साथ आगोश में लिपट कर तुम जी कहां पाते? और जो ब्रह्म के साथ उस आगोश में लिपट कर जी ले एक पल के लिए भी, वह उसी का हो जाता है। उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। बाबा नानक ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जैसे कमल होता है, होता तो कीचड़ में है, जल में, लेकिन अलेप रहता है, जीवन भी वहीं से पाता है और निर्लिप्त होता है, चिपटता नहीं। बस तुम्हारी यही अज्ञानता है, यही मूढ़ता तुम्हें उस अमृत कुंड में छलांग लगाने से रोकती है। तुम शब्दों की चिपकाहट के खिलाड़ी। मैं रोज कहता हूं, रोज आपको उन पकड़ों से मुक्त कराना चाहता हूं जो ग्रिप्स तुमने उस पाइप को डाली और नीचे अमृत कुंड है। तो मैं छेनी, हथौड़ी सबका इस्तेमाल करता हूं। आरी तुम छोड़ते नहीं। वरन तुम नाराज हो जाते हो। बाबा काम की बात नहीं कर रहे। बाबा तो और ही कुछ सिखा रहे। चलो उस चैनल पे चलो, वो बढ़िया बात बताता है। तो फिर जो बढ़िया बात आपको लगे
वो समझ लेना कि वो तुमने ही बोला, क्योंकि जो तुम्हें बढ़िया लग गई वो तुम्हारी ही तो थी। बस आगे से उसने स्टैंप लगा दी कि ये ठीक है, थी वो तुम्हारी। और जो तुम्हें घटिया लगे, जिसको तुम थूक दो, जो तुम्हें जचे ना, जो तुम्हारी मैं को तोड़े, जो तुम्हारी धारणाओं को विखंडित कर दे, वो तुम्हें कड़वी लगेंगी, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की है, वो गुरु की है, वो तुम्हारी नहीं। तुम्हारी हां में जो हां मिलाते, तुम सभी चैनलों पे यही ढूंढते हो कि कोई ऐसा मिल जाए जो वो बात कह दे जो मैं सुनना चाहता हूं। तुम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो, कोई आपकी निंदा कर दे, कैसा लगेगा? कोई आपकी स्तुति कर दे, आरती का थाल लेके आरती उतार दे, तो छाती फूल जाएगी। तुम जो सुनना चाहते हो वो ही सुन सकते हो जिस दिन तुमने इस वृत्ति को त्याग दिया। तुमने वो सुना जो संत ने बोला, वो चाहे तुम सुनना चाहते थे, चाहे तुम नहीं सुनना चाहते थे। बस ये सूत्र को याद रखना। किसी भी स्थिति में तुम ये मत समझना कि ये तो निंदा कर रहे हैं, मेरा काम तो पुरस्कृत होना था, यह तो मेरे कामों की निंदा कर रहा है, और मैंने तो काम ऐसे ही किए तो मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। बस यही तुमने अपेक्षा कर दी, और जहां तुम अपेक्षा कर दिए वहां तुम चिपट गए उस बात से। निर्लिप्त का अर्थ होता है ग्रिपलेसनेस। निर्लिप्त का अर्थ होता है तुम्हारी पकड़े सब खत्म हो जाएं, ढीली ना पड़े, छूट जाएं, टूट जाएं, विखंडित हो जाएं, तार तार हो जाएं। तुम्हारी पकड़े जिस दिन टूट जाएंगी, सभी विधियां नाकाम हो जाएंगी, सभी विधियां व्यर्थ हो जाएंगी। और सभी संत यही बात कहते हैं, गाहे बगाहे सहारा किसी भी दिशा का ले ले। हम बोलेंगे सभी संतों के वचनों में तुम द्वंद्व पाओगे। जिसके शब्दों में, अब ये शब्द आप ठीक से समझ लेना, जिसके शब्दों में आप द्वंद्व नहीं पाओगे वह गुरु नहीं, वह शिक्षक है। शिक्षक के शब्दों में द्वंद्व नहीं होता, सीधा सीधा फार्मूला 2 और 2 4। अगर कोई कहे 2 और 2 4 भी होते हैं, और फिर तत्क्षण कह दे 2 और 2 5 भी होते हैं, वहां तुम चिल्लाओगे। और गुरु तो वही है जो कहे कि 2 और 2 5 भी होते हैं। जिसके शब्दों में आप द्वैत ना पाओ, यह उलट बात लगी, वह शिक्षक होता है, गुरु नहीं। जिसके शब्दों में पकड़ना बात को आप द्वैत पाओ, वह गुरु होता है। जो द्वैत की भाषा से बोले, क्योंकि वह इतना विराट है कि वह द्वैत की भाषा से भी कहां समझाता है। द्वैत की भाषा से वह समझ नहीं आता, क्योंकि वह समझ ही नहीं आता। और तुम जिस खोपड़ी से उसे सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। कमल जल में रहता है, उसी से पोषित होता है, उसी से जीवन लेता है, और उसी से निर्लिप्त होता है। यही उसकी खासियत है। तो बड़ा सुंदर शब्द बोला बाप ने, जिसके कारण जीवित हो
किसके कारण? ब्रह्म के कारण। उसी से दूर हो तुम, उसी से दूर हो तुम, लेकिन तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी एक कमल की डंडी कीचड़ में फंसी रहे, उस कीचड़ से तुम्हें जीवन मिले, उस जल से तुम्हें जीवन मिले। रहो तुम कहीं भी, जल से ऊपर उठ के रहो, लेकिन उससे संबंध बनाए रखो। ये अद्भुत बात लगेगी आपको। कीचड़ से कमल पैदा होता है और कीचड़ से दूरी बना के रहता है। रहो, कोई बात नहीं, लेकिन कीचड़ और कमल के मध्य की जो जोड़ने वाली एक डंडी होती है, तना होता है, उसको मत तोड़ देना। अगर उसको तोड़ दिया तो फिर कमल की भी कोई वैल्यू नहीं। कीचड़ जल तुम्हारा जीवन है, और जिस पाइप के जरिए, जिस तने के जरिए कमल को जीवन मिलता है, उससे संबंध मत तोड़ देना। अगर तोड़ दोगे तो फिर तुम भी मर जाओगे। देख लो, किसी दिन जो कमल कीचड़ से जुड़ा हुआ है, उसके तने को तोड़ देना तो कितनी देर कमल खिला रह पाएगा? नहीं रह। निर्लिप्त भी है और लिप्त भी रहना पड़ता है, उसे ही ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। जो पोषण तो लेता है ब्रह्म से और क्रीड़ा करता है संसार में। पोषण तो सदा ब्रह्म से ही मिलता है, क्योंकि एनर्जी तो वही है। एनर्जी का सरोवर ओशन ब्रह्म है, और तुम उस सरोवर से, उस ओशन से जल रूपी जीवन लेके संसार में क्रीड़ा करते हो। इसलिए एक शब्द बोला गुरु गोरखनाथ, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसो, खेलो, नाचो, कूदो, लेकिन अपनी वो तना, वो डंडी जुड़ी रहने दो कीचड़ के साथ। अगर ऐसा तुम करने में समर्थ हो पाओ तो तुम्हारे लिए जीवन स्वर्ग है। तुम जहां जाओगे स्वर्गिक आनंद ही पाओगे, जहां रहोगे वहां स्वर्गिक आनंद में ही रहोगे। बात थोड़ी मुश्किल है, और देखिए उसकी बातें समझ में आया नहीं करती, समझने का प्रयास भी करना ना करना। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, उसकी बातें कहीं नहीं जाती। जी को कहे पाछे पछताए। अगर कोई कहने की चेष्टा करता है, मैं पीछे पछताता है, क्यों? क्योंकि कह के ये भी जान लेता है कि नहीं कही गई। वक्त भी खराब हुआ, शक्ति भी खराब हुई, कहां कही गई। ताकियां गल्लां कथियां न जाए, और तुम ये चाहते हो कि उसकी गल्लां कथियां जाएं, कथी वो जातियां हैं। इसी दुविधा के अंदर मारे मारे तुम फिरते हो, और इस धारणा से तुम मुक्त भी नहीं हो पाते। तुम अपनी जिद पे अटल हो कि मैं उसको जानकर ही रहूंगा, और उसको जाना जा नहीं सकता है।
तुम सदा ही इस चेष्टा में रहते हो कि बाबा की बातें तो समझ आएंगी, ये इस चैनल वाले की बातें समझ आती हैं। समझ तो गणित भी आता है, लेकिन ध्यान रखना, जो समझ में आए वो नहीं है जिसकी संत बात करता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का एक शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। उसका अर्थ यही है कि वो हिसाब किताब में आता नहीं, वो हिसाब किताब से बहुत परे, वह अलग है, बल्कि अलग नहीं है, विरुद्ध है। तुम्हारे हिसाब किताब वहां जाकर उल्टे पड़ जाते हैं। कौन सा शब्द है वो ईशावास्य उपनिषद का? क्षमा करना, उपनिषद का वाक्य है। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह उसकी परिभाषा है। आगे का शब्द बड़ा क्रांतिकारी है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमेव अवशिष्यते, तो शेष क्या बचता है? पूर्ण ही बचता है। आपका गणित क्या कहेगा? पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो शेष बचेगा शून्य। लेकिन यह उपनिषद कहता है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बच जाता है। अब तुम देखना कि बाबा के ये शब्द ताकियां गल्ला कथिया ना जाए, कथिया ना जाए, और तुम बाजिद हो कि हम तो तभी मानेंगे जब कोई कह पाएगा, और कभी कोई ना कह सका है ना कह पाएगा। तुम उल्लू हो और उल्लू ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि वो कभी कहा नहीं जा सकता, और तुम बाजिद हो कि उसे कहो। तुम्हारी गागर बड़ी छोटी है और उसका सागर बड़ा विशाल है। उस विराट की कभी तमन्ना मत करना कि तुम्हारी बुद्धि की छोटी सी गगरिया में वो समा जाए। इसलिए वेदों ने सब कुछ लिखकर भी वेद के ऋषियों ने आखिर में क्या कहा? नीति 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 नीति। इतना नहीं है, इतना नहीं है। धन्यवाद।